नमस्कार, आप सभी का इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। और कैसे हो आप सभी लोग। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जो सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज हैं सभी के लिए एक ही टेस्ट आपका होता है CNET के नाम से, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। यहाँ पर हम आप सभी के लिए जो वीडियो लेके आए वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखना। बात करने वाली यहाँ पर मैं UPC नेट 2025 फ्री ऑनलाइन बैच। अब बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है। किन बच्चों को आवश्यकता नहीं है? देखो, जिनके पास रुपए है वो तो आराम से खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सपना है एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, बट वो बैच नहीं खरीद सकते, बैच से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपके लिए नर्सिंग की तैयारी कराना मेरी अब जिम्मेदारी है। कैसे आप करेंगे, कैसे 150+ नंबर यहाँ पर लेके आएंगे, हम आपको बताएंगे। पूरी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देंगे। कितने नंबर लाना जरूरी है यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए, तो वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखें। बात यहाँ करेंगे हम फ्री ऑनलाइन बैच, पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, कैसे कराया, क्लास का टाइम टेबल क्या है और कितने नंबर लाना जरूरी है CNET 2025 में। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर बात कर लेते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लास का टाइम टेबल। क्लास का टाइम टेबल क्या है और बैच जो भी है ये, तो ये बैच तो वैसे आपका सभी के लिए है, चाहे आप CNET की तैयारी कर रहे हो, खासकर CNET, और यहाँ पर CPET वाले बच्चे ध्यान से सुने। CPET वाले जो बच्चे हैं वो इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने, इनके लिए बैच अच्छा है और यहाँ पर फ्री में है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लास का टाइम टेबल क्या ऑनलाइन क्लास का। यदि आप इन क्लासों को फॉलो करते हैं, फ्री में क्लासें आपको दी जाएंगी, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, तो आप एग्जाम में 150+ करके आएंगे। बात करते हैं क्लास का टाइम टेबल। क्लास में आपको पता है कि CNET जो है आपका एग्जाम होता है, ये CNET जो आपका एग्जाम कराया जाता है, इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं तो आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश पूछी यहाँ पर जाती है। फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर कितने आते हैं तो आपको पता है 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 और इंग्लिश के यहाँ पर आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से जनरल साइंस भी इसी में इंक्लूड है। जनरल साइंस भी इन्हीं में पूछी जाती है। फिजिक्स में जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी में भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे और आपके इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी कुछ क्वेश्चन जनरल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि सभी सब्जेक्ट मेन है, सभी को आपको अच्छा करना होगा। अब इनकी क्लास का टाइम टेबल की बात कर लेते हैं हम। तो फिजिक्स में यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 200 हो जाते हैं। फिजिक्स में आपको कितने जो क्लास यहाँ पर चलती है वो 5 PM डेली आपको क्लास यहाँ पर मिलेगी देखने को। अभी कुछ फिलहाल में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 3-3 दिन चलाई जा रही है, बट आगे आपका मार्च के महीने में कोशिश रहेगी हमारी कि ये क्लास आपकी अलग अलग कर दी जाएंगे। फिजिक्स की 5 बजे क्लास आपकी देखने को मिलेगी, केमिस्ट्री की क्लास भी आपको 5 बजे ही, ये दोनों ही क्लास 5 बजे, 3 दिन फिजिक्स 3 दिन केमिस्ट्री, अभी चैप्टर वाइज आपकी चलाई जा रही है। अभी आप इन क्लासों को लीजिए, फिर मैं ये क्लास दोनों आपको अलग कराने की कोशिश करूंगी। बायोलॉजी आपकी क्लास कब चलती है तो 3 PM जो हमारे द्वारा ही ली जाती है। नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की क्लास आपकी कब चलती है तो इंग्लिश की क्लास सुबह 8:15 पर आपकी शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर इस चैनल पर फ्री में आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट जो कोई बहुत सारे ऐसे मैंने चैनल देखे जहाँ नहीं पढ़ाई जा रही है, आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं तो मैं आपको टाइम बता देते हैं। इंग्लिश की क्लास डेली यहाँ पर 8:15 पर शुरू होती है सुबह और लगभग 9:30 बजे तक ये क्लास आपकी चलती है। नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास हम ही आपको पढ़ाएंगे, वो आपको किसी दिन हो सकता है कि 3 बजे भी मिल जाए। बायोलॉजी की क्लास के टाइम भी कभी बायोलॉजी न करा के नर्सिंग एप्टीट्यूड करा दिया, नहीं तो मैं आपके लिए अलग से क्लास लेके आ रही हूँ, जिसमें आपकी GS, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको कराई जाएगी, साथ ही साथ GS और GS के साथ साथ ये 3 दिन हो सकता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, 3 दिन GS आपको मिल जाए। और ये क्लास आपकी जो है वो 11 बजे चलती है
सुबह 11 बजे आपकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल में मैं जीएस पढ़ा रही हूँ, जीएस के साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपको सुबह के टाइम देखने को मिलेगी। कभी कभी हो सकता है कि बायोलॉजी के टाइम पर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास देखने को मिल जाए, लेकिन दिन आपका खाली नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने की कोशिश करवा रही हूँ, और वो भी अलग अलग टीचरों के द्वारा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो टीचर हैं आपके सत्येंद्र सर के द्वारा बहुत ही बिंदास इस टाइम पढ़ाया जा रहा है बच्चों से, आप नहीं बल्कि क्लास देखकर अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, काफी दिनों का उनको अनुभव है, 7-8 साल का। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे जाने माने टीचर हैं हमारे यहाँ वो। तो आप उन क्लासों को देखेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो डर है आपके सामने का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फ्री में मिलेगा, कोई चार्ज नहीं आपसे लिया जाएगा, और फ्री में यदि आपको मिल रहा है कोई कंटेंट अच्छा तो उसे जरूर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए और चीज़ों को देखना जरूर चाहिए। और यहाँ पर बायोलॉजी में मैं चैप्टर वाइज आपके लिए चला रही हूँ। 12th क्लास इस टाइम पढ़ा रही हूँ, 11th क्लास भी आपको पढ़ाएंगे, 9th 10th भी पढ़ाएंगे। 9th से 12th आपको जितना एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। आप परेशान बिल्कुल भी ना, फ्री में। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ाएंगे हम, और इंग्लिश की क्लास जो होती है वो विकास सर के द्वारा यहाँ पर चलाई जाती है। विकास सर के द्वारा ये क्लास चलाई जा रही है, बहुत ही अच्छे टीचर इंग्लिश के। आप इस क्लास को लेंगे। 10 यहाँ पर खत्म हो चुका है। 10 के बाद आपका पार्ट ऑफ स्पीच चलेगा, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एमसीक्यू के साथ पढ़ाया जाएगा। याद रखें, यहाँ जितने भी ये क्लासेस चल रही हैं सभी में एमसीक्यू ही आपको कराए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपके। तो ये रहा क्लास का टाइम टेबल, फ्री बैच है। कहाँ मिलेगा ये सारा इतना कंटेंट अच्छा, कहाँ मिलेगा आपको? तो हमारे इसी चैनल BWA यानी बायोलॉजी विद्यार्थी, इसी चैनल पर आपको ये सारा कंटेंट टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। इतनी बात आपकी क्लियर हुई? आप क्लास का टाइम टेबल नोट डाउन कर लें, और फ्री में ये क्लास आप लीजिएगा, आपको कोई चार्ज इनका नहीं देना है। अच्छे से पढ़िए, लगातार चीजों को रिवाइज करिए, आप एग्जाम में 150 प्लस करके आएंगे गारंटी से। यदि आप लगातार क्लासेस लेते, लगातार पढ़ते तो 150 आराम से करके आएंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा बढ़िया सा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये CNET का जो एग्जाम है वो कौन बच्चे दे सकते हैं। तो CNET का एग्जाम जिन बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12th क्लास में रहा है, 12th क्लास में जिन बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहा है वो सारे बच्चे CNET का एग्जाम दे सकते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एग्जाम आपका कराया जाता है CNET के नाम से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, वो भी 12th क्लास में। और यहाँ पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो आपको सभी को पता है कि 17 वर्ष एज पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 17 वर्ष आपकी एज जो है वो पूरी होनी चाहिए। और यहाँ पर ये एग्जाम आपका कब होगा, फॉर्म कब आएंगे? तो ये एग्जाम आपका फॉर्म आपके अप्रैल महीने में आते हैं हर साल लगभग, और फॉर्म आने के बाद लगभग जून महीने में आपका एग्जाम यहाँ पर करा दिया जाएगा। जून महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा कोई नहीं है, बहुत ही कम टाइम है, बचा खुचा टाइम, मतलब बहुत उतना ही बचा हुआ है जितनी आपकी तैयारी करने का है। ज़्यादा कोई विशेष टाइम नहीं है, 10-15 महीने, 8-10 महीने हो। यहाँ पर आपको पता है कि फरवरी महीना स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो एग्जाम ही हो जाएगा। जो कुछ बचे हैं आपके पास यही दिन बचे हुए हैं, 2-3 महीने का टाइम है। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे, इस क्लासों को फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आएंगे, 150 प्लस ही करके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात आपकी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि CNET में कितने नंबर लाना जरूरी है। CNET में कितने नंबर लाना जरूरी है। क्वेश्चन बहुत मेरे पास आ रहा है कि मैम कितने नंबर हम ले आए जिससे मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त हो जाए। आपको पता है कि सीटों की संख्या डबल हो चुकी है। गवर्नमेंट में 23 कॉलेज थे, उससे आपके 46 कॉलेज हो चुके हैं, जिसमें सीटों की संख्या किसी में 60 है, किसी में 40 है। जब सीटें यहाँ पर बढ़ी हैं तो कट ऑफ भी आपकी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज की सीट बढ़ चुकी है आपकी। अब यहाँ पर नंबर लाना कितने जरूरी है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। कितने नंबर आपके होने चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कितने नंबर लाना जरूरी है तो देखिए यहाँ पर एक एक करके सभी का बता। जैसे जनरल की बात की जाए, OBC की बात की जाए, साथ ही साथ EWS की बात की जाए, SC की बात की जाए और ST की बात की जाए। जनरल वालों को जो नंबर लेके आना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो कम से कम यहाँ पर 145 प्लस
145 प्लस यदि आपके नंबर आएंगे तो आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा यहाँ पर, ये हम बता रहे हैं। ओबीसी वाले लगभग यहाँ पर 143 प्लस, वही ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 143 प्लस आप लेके आओगे, आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा। एससी वाले लगभग 140 प्लस लेके आए, और वहीं एसटी वाले जो बच्चे हैं वो भी लगभग 138 प्लस नंबर लेके आते हैं, तो आराम से आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। आप मेहनत करते रहिए और इन क्लासों को फॉलो करते रहिए। आज इतने ही नंबर आप लेके आएंगे, आप अपने आप में परिवर्तन देखेंगे। तो लगातार क्लास देखेंगे, आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री का डर है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का डर है, बायोलॉजी का जो डर है आपके अंदर घुसा हुआ है, वो डर आपका निकलेगा और एग्जाम में बहुत ही अच्छा आप करके आएंगे। नंबर मैंने कट ऑफ आपको बता दिए, इतने नंबर लाओ, और इससे अच्छे आ जाए तो और भी अच्छी बात है। 150 प्लस यदि आपके नंबर जाएंगे तो खटक होके आप पहले ही राउंड में आपको सीट अच्छे कॉलेज में मिल जाएगी। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जैसे KGMU है, UPMS कॉलेज है, GSPM है, SN मेडिकल कॉलेज है, SGPGI कॉलेज है। इन कॉलेजों में आपको ये 150 प्लस नंबर आते हैं तो आराम से फर्स्ट राउंड में ही आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई होगी। तो फ्री में ऑनलाइन बैच है, बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है वो सारे बच्चे फ्री में हमारे साथ पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपका सपोर्ट होगा उतना ही मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। फ्री में कंटेंट दे रहे तो सिर्फ आपसे 3 ही चीज़ मांगेंगे, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 3 चीज़ों के अलावा चौथा मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रही हूँ। यदि ये 3 चीज़ें आप करते रहेंगे तो मैं आप 1 गुना सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको 2 गुना सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लगातार आपको क्लास मिलेगी। तो क्लास आपको आज की वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।